साधु की, संत की सेवा जरूर अपने हाथों से करो। चाहे आप कितने भी बड़े पद पर बैठे हो, कितने भी बड़े बलवान हो, धनवान हो, जिसने कभी साधुओं का झूठा पात्र नहीं उठाया हो ना, वो कभी संतों की महिमा नहीं जान सकता। जिसने कभी संतों का झूठा पाया ना हो, झूठा खाया ना हो, झूठन प्रसादी, वो संतों की महिमा नहीं जान सकता। संतों की एक अन्न के कण छुया हुआ, जिव्या से स्पर्श किया हुआ हमको मिल जाए ना, तो ये जो मति जो जन्मों जन्मों से माया में पड़ी है, सच्चे संत का एक झूठन प्रसादी पाने से तुम्हारे पूरी बुद्धि का, सोचने का तरीका बदल जाएगा। साधु के झूठन में इतनी शक्ति होती। तो अगर झूठा, वैसे तो किसी के झूठन से बचना चाहिए। आजकल तो बड़ा फैशन चल गया, जन्मदिन पर केक काटते हैं और केक के बाद वो एक ही केक सबरे घर में, यहाँ भी वहाँ भी, वो उसको भी दे देगा, वो उसको भी दे देगा। किसी के झूठन से बचना चाहिए, लेकिन साधु का झूठन जबरदस्ती खाना चाहिए। जबरदस्ती मतलब साधु से आज्ञा लेके, वो भी छुप के नहीं कर। कई लोग बड़े चतुर चालाक होते हैं, साधु का कुछ भोजन से बच गया, अब जाके चुपचाप उसको खा, ये तो और भी बड़ा पाप है। पहले उनसे पूछो, पहले उनसे आज्ञा लो, और फिर साधु का झूठा पाप। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूं, मेरा पूरा बचपन साधुओं के झूठन प्रसादी में बीता। भगवान ने बड़ी कृपा से ऐसी जगह जन्म दे दिया जहां चारों ओर साधुओं का जमावड़ा रहता है। ब्रजभूमि, 84 ब्रज कोष की परिक्रमा, गली में से हर दिन कोई ना कोई साधु का निकलना। और जैसे वो साधु निकले तो बच्चे तो थे ही, भागे भागे जाते, बाबा हमारे घर आ जाओ, बाबा कछु खा लो। बाबा आते, कछु खाते, और फिर जो थोड़ा बहुत प्रसाद बचता वो पाने का अवसर प्राप्त हुआ। और उसी संत कृपा, उसी संत की झूठन प्रसादी का प्रताप है जो हम कुछ कर पाते हैं, जो चल पाते हैं, बोल पाते हैं। साधु की हर चीज, साधु का वस्त्र, साधु का दर्शन, साधु का चिंतन, संत का मनन, ये बड़ा भाग्यशालियों को मिलता है। पता नहीं, समझ ही नहीं आता लोग बोल कैसे देते हैं कि आजकल तो साधुओं पे भरोसा नहीं, संतों पे भरोसा नहीं। संतों से ही तो जीवन होता है, संतों से ही जीवन चलता है। जिसने संत की महिमा नहीं जानी, वो भगवंत की महिमा क्या जानेगा। संत वो ब्रिज है, वो पुल है, वो तार है जो हमें भगवान से जोड़ता है। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मन जैसे वो होता है ना, शादी में एक होती है, शायद ननद होती है जो गठजोड़ करती है। गुरु का काम भी वो गठजोड़ वाला ही है। ठाकुर जी से हमारा रिश्ता जोड़ने का काम संत का होता है, गुरु का होता है। तो संतों की बड़ी महिमा है। जिसने संतों की महिमा को जान तो कोई नहीं पाएगा, संतों की महिमा अपरंपार है। पर जहां कोई साधु मिल जाए ना, संत मिल जाए, एकदम बलिहार हो जाओ कि आज भगवान ने तुमको याद कर लिया। भगवान ने याद कर लिया तभी तुमको संत मिलते, नहीं तो नहीं मिलेंगे। रामचरितमानस में 2 जगह लिखा है, पुण्य पुंज बिन मिलहु न संता। एक जगह लिखा है बिन हरि कृपा मिलहु नहीं संता। तो अब ये तो दोनों चीज एकदम उल्टी उल्टी हो गई, कंफ्यूजिंग वाली हो गई। या तो पुण्यों से संत मिलेगा या भगवान की कृपा से मिलेगा। तो हम कैसे पता लगाएं कि साधु मिला ये पुण्य से कि कृपा से? बोले जब तुम प्लान करके, मन बना करके साधु के दर्शन करने जाओ, तब दर्शन मिले तो समझो पुण्यों से मिला है। और जब बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी सोच के कोई संत तुम तक दर्शन देने आ जाए, तो समझ लेना ये भगवान की कृपा से मिला।
तुमको पता नहीं था कि आज दर्शन होना और सामने से कोई साधु चल के तुम्हारे दरवाजे पर आ गया, तो समझ लेना। और साधु देखो, साधु कौन? अजात शत्रवः शांत साधव साधु। साधु के श्रृंगार हैं, साधु का कोई दुश्मन नहीं। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ना तो उनका कोई ऐसा कि इसके लिए हम लुट जाएंगे मर जाएंगे, नहीं, इतना भी कोई नहीं। और ना काहू से बैर, किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, सब हमारे हैं। सिया राम में सब जग जानी, उसको हर जगह सब में अपने राम दर्शन देते, सब में अपने भगवान दर्शन। साधु का लक्षण है अजात शत्रु शांत, शांत, उसकी बोली में शांति होगी, उसके चलने में शांति होगी, उसके कहने में शांति होगी। यही साधु का लक्षण। साधु के लक्षण कहीं बाहर से जाकर के खोजने नहीं पड़ते। जब भी मिलेगा साधु तुमको मुस्कुराता मिलेगा, आनंद में मिलेगा, और उस आनंद को दुनिया में बांटता मिलेगा। हमारे महाराज जी यहाँ विराजमान है, और समय तो बहुत वर्ष नहीं हुए, पर लगता है बहुत वर्षों से महाराज श्री से परिचय है, पहचान है। अब वो मुझे पता है, किसी भी साधु को अपनी प्रशंसा अपने मुंह पर सुनना कहना ये सब अच्छा नहीं लगता है, और ना मैं उस भाव से भी बोल रही, क्योंकि संकोच होता है जब कोई साधु अपनी प्रशंसा सुनता है तो उसको थोड़ा संकोच होता है। पर वास्तविकता में महाराज जी का बड़ा स्नेह है, बड़ा कृपा है, और वही भाव कि जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए, जब भी मिलेंगे हंसते हुए, मानो कोई दुनिया में कोई किसी प्रकार की परेशानी है ही नहीं। और मैं हमेशा कहती हूँ, और भगवान से भी यही कहा है, प्रभु जो छीनना छीन लो, जो लेना ले लो, जितने अपने लेने, कोई प्रिय से प्रिय वो भी लेना, वो भी ले लो, बस एक चीज कभी दूर नहीं होनी चाहिए, संतों का आशीर्वाद, संतों की कृपा। वो जीवन में होगी तो खजाना होगा, और अगर वो ही नहीं है तो सब बेकार है। कोई साधु, इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी औरों का पता नहीं, पर दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रसन्नता है मुझे तब होती है जब कोई किसी संत से मिलने जाता और आके ये कह दे कि वो आपको याद कर रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी प्रसन्नता उसमें मिल जाती है। एक साधु तुमको याद कर ले, इसी में जीवन की धन्यता है। एक संत कोई माला भजन करने बैठा हो और भजन करते करते गलती से भी उसकी स्मरण में अगर एक क्षण के लिए भी किसी काम को लेकर के भी अगर तुम आ गए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। साधना कर रहा हो और भगवान का स्मरण करते करते तुम्हारी कोई बात उनको याद आ जाए, तुम्हारी बात की कोई एक चीज तुम्हारी स्मरण में आ जाए, बस हो गया काम, बन गया जीवन। इसलिए कुछ मिले ना मिले पर संतों का सानिध्य मिलना चाहिए, साधुओं की कृपा मिलनी चाहिए, गुरु की कृपा मिलनी चाहिए। इसको हम छोटा मान लेते हैं। भगवान मिलेंगे तभी जब सीढ़ी से चढ़ोगे, और संत वो सीढ़ी है। जैसा मैंने एक दिन कहा था ना, जब वहां पहुंचोगे भगवान के दरबार पे तो सबसे पहले तुम्हारा परिचय पूछा जाएगा। बताओ कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम। अब तुम परिचय में क्या बताओगे? ये नाम जो परमानेंट है ही नहीं, वहां ये परिचय नहीं चलेगा। वहां परिचय चलेगा गुरु का, वहां परिचय चलेगा किसी साधु का। वो परिचय तुम्हें भगवान तक पहुंचाए। इसलिए संतों की सेवा से मेवा मिलता है, और मेवा में हमें कुछ और नहीं चाहिए, मेवा में हमें भगवान मिल जाए। यही संतों की कृपा का फल है, यही संतों की कृपा का आशीर्वाद। एक साधु चाहे ना तो निकृष्ट से निकृष्ट आदमी को हीरा बना सकता है।
निकृष्ट से निकृष्ट को। भक्तमाल जी में कथा आती है साधु माधवदास जी की, ये घर घर जाके भिक्षा मांगते थे। एक मैया के घर जरूर जाते थे, तो मैया इनको कुछ नहीं देती, गाली देती थी, फिर भी उसके घर जाते थे। किसी ने कहा बाबा आपको वो तो कुछ देती नहीं, आप फिर भी उसके पास जाते हो। बाबा ने कहा कुछ तो देती है, गाली तो देती है, मैं उसकी गाली को स्वीकार कर लेता हूँ। एक दिन गए, भिक्षा मांगी, वो मिट्टी का चूल्हे पे लेप कर रही थी, पोता लगा रही थी। बाबा ने जाके कहा भिक्षाम दे, तो पोता लेके माधवदास जी पे फेंक दिया। माधवदास जी ने झोली करके उसको अपनी झोली में ले लिया। ला मैया आज तूने मेरा मन बना दिया, मैं रोज सोचता था तू मेरी लक्ष्मी है, तू मेरी राधा है, कभी कुछ देती नहीं, ले आज तूने मुझे दे दिया, काम बन गया। जा करके उस कपड़ा को लेकर के खूब धोए, पहले पानी में लेके धोके उसको पत्थर पे रगड़े, उसको बाती बनाई, उसमें घी डाला और जगन्नाथ भगवान की आरती की। और जैसे ही जगन्नाथ भगवान की आरती की, सामने श्री जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहिए? बोले आज जिस मैया के कारण तुम मुझे दर्शन देने आए हो उस पर कृपा कर दो। अब देखो एक साधु कैसे कहां से कहां तुमको पहुंचा देता है, कोई भाव नहीं, कुछ नहीं, और फिर भी भगवान को जाके हिमायत कर रहे हैं कि उन मैया पर कृपा कर दो जिसकी वजह से तुम मिले। इसलिए साधु का जीवन में होना बहुत बहुत आवश्यक है, सहारा होता है एक संत हमारा। तो संत सेवा करो, अपने हाथों से करो, जितना बन पड़े अपने हाथों से साधु सेवा करो। घर में कोई साधु आ जाए, किसी भी काम के लिए नौकर चाकर रख लो, पर साधु सेवा अपने हाथों से होनी चाहिए, अपने हाथों से करो।